नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दमदार 10 चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां। आज हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण का जन्म कारागार में क्यों हुआ? भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार किया। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव कैद में थे। यह संदेश था कि ईश्वर कहीं भी जन्म ले सकते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कारागार का अंधेरा यह दर्शाता है कि संसार अधर्म और भय के अंधकार में डूबा हुआ था। कृष्ण का जन्म उस अंधकार को मिटाने और सत्य की ज्योति फैलाने के लिए हुआ। जन्म लेते ही जेल के द्वार कैसे खुल गए? जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कोई भी इस चमत्कार को देख नहीं सका। यह दिव्य शक्ति का संकेत था कि ईश्वर को कोई बंधन रोक नहीं सकता। कृष्ण का जन्म ही बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता का संदेश देने वाला था। यही कारण है कि उन्हें मोक्षदाता कहा जाता है। कृष्ण को यशोदा माँ के पास क्यों पहुंचाया गया? वासुदेव ने रात के समय कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। उस रात यमुना नदी का जल बढ़ गया था, लेकिन कृष्ण ने अपने पांव से जल को शांत कर दिया। वासुदेव ने उन्हें गोकुल पहुंचाकर नंद बाबा और यशोदा के घर सौंप दिया। ऐसा इसीलिए हुआ ताकि कृष्ण साधारण परिवार में बड़े हों और सबके प्रिय नंदलाल कहलाएं। यह रहस्य बताता है कि ईश्वर सादगी और प्रेम में ही अपना घर बनाते हैं। जन्माष्टमी आधी रात को ही क्यों मनाई जाती है? कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था। आधी रात अंधकार और भय का प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण का जन्म इस बात का संकेत था कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। इसीलिए हर साल जन्माष्टमी का उत्सव ठीक 12 बजे रात को मनाया जाता है। इस समय मंदिरों में घंटियां बजती हैं और जयकारे से वातावरण गूंज उठता है। जन्माष्टमी की तिथि हर साल क्यों बदलती है? जन्माष्टमी अंग्रेजी कैलेंडर के नहीं बल्कि चंद्र कैलेंडर से तय होती है। यह भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। चंद्र कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर में फर्क होने के कारण हर साल अलग तारीख पड़ती है। इसीलिए कभी यह अगस्त में आती है और कभी सितंबर में। यही कारण है कि जन्माष्टमी को चंद्र आधारित पर्व कहा जाता है। कृष्ण के पैरों की धूल का रहस्य। पुराणों में कहा गया है कि कृष्ण के चरणों की धूल से भी मोक्ष मिल सकता है। देवता तक उनके चरणों की धूल पाने के लिए तरसते थे। गोपियों ने भी अपनी पूरी आस्था उनके चरणों में समर्पित कर दी थी। यह चरण धूल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसका रहस्य यही है कि ईश्वर के चरणों में झुकने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। दही हांडी परंपरा का रहस्य। कृष्ण बचपन में माखन चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। गांव की स्त्रियां मक्खन को ऊंचाई पर लटका देती थी ताकि वे ना पकड़ सकें, लेकिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर हांडी तोड़ देते थे। आज वही परंपरा दही हांडी के रूप में मनाई जाती है। असल में यह टीम वर्क और साहस का प्रतीक है। कृष्ण की जन्म कुंडली क्यों छुपाई गई थी? कंस को डर था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, इसीलिए कृष्ण की जन्म कुंडली को गुप्त रखा गया। नंद बाबा ने किसी को भी असली विवरण नहीं बताया। यही कारण है कि उनकी ज्योतिषीय स्थिति आज भी रहस्य बनी हुई है। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना मनुष्य की गणनाओं से परे है। कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहा जाता है? भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए उनमें सबसे संपूर्ण कृष्ण ही थे। वे सभी 16 कलाओं से युक्त थे, इसलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। वे एक महान योद्धा, मित्र, दार्शनिक और प्रेमी सब कुछ थे। उन्होंने गीता में जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनका जीवन यह साबित करता है कि वह हर रूप में संपूर्ण थे। कृष्ण का रंग श्याम क्यों था? कृष्ण का रंग गहरा नीला यानी श्याम वर्ण था। यह रंग आकाश और समुद्र की विशालता का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि उनका व्यक्तित्व असीम और अनंत था। भक्ति में यह रंग आकर्षण और मोहकता का प्रतीक भी माना जाता है। इसी कारण उन्हें श्याम सुंदर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कृष्ण जन्माष्टमी के 10 अद्भुत रहस्य। इन रहस्यों से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म, भक्ति और प्रेम, ये 3 चीजें अंधकार पर हमेशा विजय पाती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमय किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।